चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से या किसी और से जरूर पूछा होगा। आखिर हर इंसान ये क्यों मानता है कि सिर्फ वही सही है? कभी सोचा है इसके बारे में? ये एक ऐसी चीज है ना जो हर झगड़े, हर बहस की जड़ होती है। चाहे वो घर पर हो, दोस्तों के बीच हो या फिर ऑफिस में। हम सब अपने पॉइंट को लेकर इतने पक्के क्यों होते हैं? तो आखिर ये सोच आती कहां से है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंसानी दिमाग के अंदर झांकना होगा। इसे हम कह सकते हैं मैं ही हीरो हूं वाली प्रॉब्लम। और ये सब एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर से शुरू होता है। और वो नेचर है नार्सिसिज्म। अब देखिए, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, खुद से प्यार करना। और सच तो ये है कि हम सब में ये थोड़ा बहुत होता ही है। असल में नार्सिसिज्म ना एक स्केल की तरह होता है। एक तरफ है हेल्दी नार्सिसिज्म, जो हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, खुद पर भरोसा करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ है गहरा नार्सिसिज्म, जहां इंसान अपनी बुराई या आलोचना सुन ही नहीं पाता। और बस प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जैसे ही कोई हमारे काम या हमारी सोच पर सवाल उठाता है, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? डिफेंस। दिमाग में तुरंत एक आवाज आती है, नहीं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब अपने अपने दिमाग में अपनी जिंदगी की कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, हीरो हैं। और जरा सोचिए, किसी कहानी का हीरो क्या कभी गलत हो सकता है? नहीं ना? तो ठीक है, हम सब अपनी कहानी के हीरो हैं, पर इसका हमारी रोज की बातचीत पर क्या असर पड़ता है? असल में यही सोच हमसे सुनने में सबसे बड़ी गलती करवाती है। इसे समझने के लिए चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय और उनकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे। जब उनकी पर्सनल डायरी पढ़ी गई तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। दोनों को, टॉल्स्टॉय को भी और उनकी पत्नी को भी, ये पूरा यकीन था कि गलती सामने वाले की है और वो खुद 100% सही हैं। मतलब दोनों अपनी अपनी कहानी के हीरो थे और दूसरा उनकी कहानी का विलेन था। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या थी? क्या वो मुद्दे जिन पे वो लड़ रहे थे? नहीं, असली प्रॉब्लम थी एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश ही ना करना। मतलब सहानुभूति या कहें एम्पैथी की जबरदस्त कमी। और यही गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम सुनते हैं लेकिन समझने के लिए नहीं, हम सुनते हैं जवाब देने के लिए। जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है, हम मन ही मन में अपना जवाब तैयार करने लगते हैं और बस इंतजार करते हैं कि वो कब चुप हो और हम बोलना शुरू करें। तो सवाल यह है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या हम इस आदत को बदल सकते हैं? जी हां, बिल्कुल। चलिए 3 बहुत ही आसान तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमें एक बेहतर लिसनर और बेहतर इंसान बना सकते हैं। समझिए कि हमारे पास एक कनेक्शन टूलकिट है। इसका पहला और सबसे जरूरी टूल है सहानुभूति, यानी खुद को दूसरी की जगह रखकर सोचना। दूसरा है एक्टिव लिसनिंग, मतलब सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सच में समझने के लिए सुनना। और तीसरा है अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार रहना। अच्छा, मान लीजिए कि हम ये सब करने लगते हैं, हम सहानुभूति रखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आखिर में इससे हासिल क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये होता है कि हमारा मकसद ही बदल जाता है। अब हमारा मकसद बहस जीतना या खुद को सही साबित करना नहीं रह जाता। हमारा नया मकसद होता है एक दूसरे को समझना, एक कनेक्शन बनाना। और यहीं पर हम इस पूरी बात की सबसे गहरी सच्चाई पर पहुंचते हैं कि जब कोई दूसरों को समझने की कोशिश करता है तो दुनिया भी उसे समझने लगती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, असली सवाल ये है कि क्या हम समझने के लिए तैयार हैं।